एक शादी के बाद एक रसभरी लीला होती है, कोहबर लीला। दुल्हन और दूल्हे को मंडप से उठाकर अंदर घर में ले जाते हैं और एक कमरे में बिठाए जाते हैं। उसमें किसी बूढ़ी महिला का प्रवेश नहीं, किसी पुरुष का प्रवेश नहीं, वर और कन्या की आयु से भी बड़ी महिला का प्रवेश नहीं होता है। तो कन्या की जो सहेलियां होती हैं वो उसमें प्रवेश करती हैं और इतने प्रकार की हंसी मजाक होती है फिर उसमें। उसका नाम है कोहबर लीला। कोहबर का अर्थ है कौन है वर, कौन है बड़ा श्रेष्ठ। बड़ी प्रकार की हंसी मजाक आपने सबने किया होगा। और फिर इतने प्रकार के वो सखियां मजाक हंसी करती है और फिर दक्षिणा देकर ही पिंड छोड़ती है। वो सबको दक्षिणा दिया जाता है। इसीलिए घर से चलते समय उसकी भाभी, बुआ, बहन कोई भी दूल्हे की जेब में कुछ न कुछ रुपया डाल देती है। जब फंस जाओ कहीं तो दक्षिणा दे के पिंड छोड़ाना पड़ा ऐसा करके। तो कोहबर के लिए चारों को अंदर ले गए। भगवान राम, जानकी जी, लक्ष्मण जी, उर्मिला जी, भरत जी, मांडवी जी, शत्रुघ्न जी, शुद्धकीर्ति जी। तो एक सखी जब कहाँ की थी, मुझे लगता है 15 सेक्टर की थी। तो वो दौड़ कर गई, पहले ही चली गई और बीच में एक चौक पूर के उस पर चौकी रख दी और लाल कपड़ा बिछा के और भगवान के खड़ाऊ चुरा ले गई थी। वो उस पर रख दिया और लाल पत्थर वो कपड़ा उड़ा के ऊपर से और फूल माला चढ़ा दी। भगवान तो बड़े सीधे साधे। तो वो सखी आगे पहुंच गई, बोले भगवान रुको। भगवान बोले क्या करना है? बोले हमारे कुल की देवी है, इसको प्रणाम करो, इसकी पूजा करो, इसको दक्षिणा चढ़ाओ, तब आप आगे जाओगे। भगवान ने सोचा कि होगी कोई ये भी शीतला माँ की बहन छोटी मोटी। चलो, भगवान तो बहुत ही सीधे सरल है। तो भगवान झुकना ही चाहते थे। इतने में तो पीछे से भरत जी एकदम लपके आ गए और पूरी चौकी सहित भरत जी ने अपने शीश पर धारण कर ली। बोले तो भगवान की खड़ाओं की चौकी है, इसको भगवान शीश झुकाएं, ये शोभा नहीं। मैं अपने शीश झुकाऊं इनके लिए, मैं अपने शीश पर धारण करूं। भगवान की पादुकाओं को भरत जी ने शीश पर धारण किया। धीरे से पादुकाओं ने भरत जी के कान में कहा, भरत जी आज जैसे आपने हमारा सम्मान बचाया है और बढ़ाया है, जब समय आएगा हम आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। और उन्हीं पादुकाओं को भगवान चित्रकूट में भरत जी को भेंट करते हैं, जो लाकर वो सिंहासन में पधराते। पधराए, बैठा रही प्रभु पादुका। तो अंदर पहुंच गए, भगवान बैठे, चारों भाई बैठे, चारों बहुएं बैठी, सखियां घेरे खड़ी हैं। अब कोई बोल नहीं रहा, सब गुमसुम चुप। भगवान गुमसुम तो कोई और बोलने का कारण। एक सखी ने बातचीत शुरू की। बोले सखी ये दूल्हा बड़ा अहंकारी लगता है। बोले कैसे? बोले अब इसको अपने ही रूप पर इतना घमंड है कि अपने को ही देख रहा है। अरे हम इतना पैसा खर्च करके आइए, ब्यूटी पार्लर में मालिश करा के आइए, एकदम पूरे शरीर पर पुतवा के लाइए, ये हमारी ओर देख ही रहे। भगवान ने तो और नीचे को निगाह कर ली। और अच्छा, भरत जी का बोलने का कोई सवाल नहीं, कभी नहीं बोलते भरत जी भगवान के सामने। शत्रुघ्न जी तो बिल्कुल छोटे हैं, उनका तो बोलने का सवाल नहीं। लक्ष्मण जी से नहीं रहा जाता। लक्ष्मण जी बोल पड़े, क्या बोल रही हो तुम? अच्छा, ये तो चाहती थी तू तुम्हें में हो, क्या बोले? बोले हम कह रहे दूल्हा बड़ा अहंकारी है, हम इतना मेकअप करके आइए, इतना खर्चा करके आइए ब्यूटी पार्लर पर, और अपने को ही देख रहा है, हमारी ओर देख ही नहीं रहा है। लक्ष्मण जी का अगर मान लो थोड़ा बहुत अहंकार कर भी रहे हैं प्रभु, तो इसमें क्या गलत है? हमारे भगवान हैं इतने सुंदर। बोले ये और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बोले और क्या तुम सुंदर हो क्या? बोले ज्यादा बातें मत करो, इनको यहां से अलग लेकर चले जाओ, अंधेरे में काले काले ढूंढे नहीं मिलेंगे। ये तो हमारी जानकी जी की बगल में बैठे, इसलिए उनके प्रकाश में दिखाई भी दे रहे हैं। ये वेदांत की ऋचाएं हैं यहाँ की सब सखियां। उन्होंने वेदांत बोल दिया कि जानकी जी भक्ति की प्रतीक है और भगवान तो भक्ति के प्रकाश में ही दिखाई दे सकता है, भक्ति से आगे तो वो अंधकार में ही दिखाई देगा। अब इनसे कहो कि बात करें, हमसे क्यों नहीं बोलते? अब काय इनको अहंकार है। लक्ष्मण जी ने कहा 10,000 राजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए थे, भगवान ने उसको बीच में से यो ही लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू ने लिखा देख सब ठाड़े। तुम सब रो रही थी, धनुष टूटे धनुष टूटे। भगवान ने धनुष को यो ही बीच से चटका दिया। मान लो थोड़ा बहुत अहम आ भी रहा है तो क्या बुराई? बोलो अच्छा इन्होंने धनुष तोड़ा होगा। लक्ष्मण जी बोले और क्या तू तोड़ी आई थी क्या वजह के? तू तोड़े? बोले इन्होंने
इनकी क्या ताकत है जो धनुष तोड़ देते? बोले क्यों? बोले इनकी ताकत कल हमने पुष्प वाटिका में देख ली थी। जिनको फूल की कली तोड़ने में पसीना आ रहा था वो धनुष क्या तोड़ पाते? हम समझ गए थे कि इसके बस की नहीं है। तो हमने शंकर भगवान से प्रार्थना की थी, हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, दूल्हा बहुत नाजुक है, इस बेचारे से तो फूल की कली भी नहीं तोड़ी जा सकती, ये धनुष कैसे तोड़ेगा? इसको इतना हल्का कर दो कि फूल की कली से भी हल्का कोमल हो जाए। वो तो हमारी प्रार्थना ने और शंकर जी की कृपा ने धनुष तोड़वाया। इनकी क्या ताकत? अच्छा, तो सुंदर भी तुम्हारी जानकी जी और धनुष भी तुमने ही तोड़वाया, तो अहिल्या जी का उद्धार भी तुम ही कर आई होगी। बात बढ़ती जा रही। बोले अहिल्या का उद्धार इन्होंने किया था क्या? बोले और क्या तुमने किया था क्या? बोले अच्छा, अगर इनके चरणों की रज में ऐसी विशेषता है कि पत्थर को स्पर्श करे तो ऋषि पत्नी बन जाए, तो क्या अयोध्या में पत्थरों पर नहीं चलते? क्या आंगन में तुम्हारे महल के पत्थर नहीं लगे क्या? कोई दूसरा पत्थर बताओ जो ऋषि पत्नी बना हो। फिर कैसे हो गया? लक्ष्मण जी फिर क्या? अरे वो तो जब भक्ति महारानी की नगर की ओर चले हैं तो भक्ति की कृपा से इनके चरणों की रज में वो विशेषता प्रकट हो गई कि पत्थर को स्पर्श किया और ऋषि पत्नी बन गई। अब इसे को बात करो। अच्छा, कोई हार मानने को तैयार नहीं। 15 सेक्टर की जो पीछे वाली गली थी ना, वहां की एक सखी दौड़ी आई। बोले बहना तुम रुक जाओ, मैं बताती हूँ इसको। लक्ष्मण जी बोले तू भी बता, क्या है तेरे पास तोप, तू भी चला दे। बोले बातें मत करो, भलमनसाहत इसी में है कि हमारे हाथ जोड़ो, हमसे माफी मांगो, हमारी दक्षिणा दे दो और इज्जत बचाकर चले जाओ। अगर मैंने मुंह खोल दिया तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, समझ लो। भगवान बोले लखन मैं माफी मांग लेता। बोले नहीं भगवान, कालो डरे न रन रघुवंशी, हम काल से भी नहीं डरते, ससुराल का मामला है, हर बार आएंगे, हर बार ऐसे ही करेंगे, आज हो जाए आमना सामना। बोल क्या है तेरे पास? तो बोले नहीं मानोगे। भगवान डरे जा रहे हैं, क्या बोलेगी? लखन तू रहने दे भैया, मैं माफी मांग। बोले नहीं प्रभु, हम रघुवंशी। बोल क्या है? बोले नहीं मानोगे। बता तेरे पास क्या? बोले मान जाओ। बोले नहीं। बोल छोड़ अपनी तू। उसने कहा तुम बड़बड़ बोल रहे हो, तुम हो किस लायक? तुम किसी काम के नहीं है। बोले क्या कमी है हमारे अंदर? बोले तुम्हारे अंदर है ही क्या कमी के अलावा? सब कमी है। बोले बता तो सही। बोले तुम तो किसी काम के नहीं, तुम्हारे यहाँ की तो महिलाओं को बच्चे भी पैदा करने होते हैं तो बेचारी खीर खा के बच्चे पैदा करती है, तुम तो किसी लायक। अरे राम राम, भगवान ने तो पीताम्बर में मुंह ढक लिया, भरत जी ने मुंह फेर लिया, सन्नाटा हो गया। लखन में पहले ही मना कर रहा था मत बोलो मत बोलो मत बोलो। 1 मिनट को सन्नाटा छा गया। लगता है लक्ष्मण जी हार गए। थोड़ी देर में लक्ष्मण जी खड़े हो गए। बोले कि जो तोप छोड़नी थी छोड़ ली। बोले अब तुम्हारे पास क्या? बोले सुनो, हमारे यहाँ की माताएं कम से कम खीर खा के तो बच्चे पैदा कर देती हैं, तुम्हारे यहाँ तो मिट्टी खोद के निकाले जाते हैं, तुम्हारे यहाँ तो ये भी नहीं है। जानकी जी मिट्टी खोद के निकाली। अब तो सब सखियों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। बोले हो गई जीत। बोले क्या जीत हो गई? बोले जो काम अयोध्या की खीर करती है वो काम हमारे जनकपुर की मिट्टी कर दिया तुम तो मिट्टी से बिके। ऐसी सुंदर सुंदर चर्चा हो रही है। उसके बाद ज्योनार होती है। जब फेरे पड़ जाते हैं तब ही बारातियों को भोजन कराया जाता है। मान लो लेन देन पर कोई तू में हो जाए तो भोजन तो बिगड़ेगा नहीं। जब फेरे वेरे पड़ जाते तब मंडप खोला जाता है। और पुण्य ज्योनार सब गाइए
समेत गवन कियो भूपा, सुतन समेत गवन कियो। बहुत सुंदर पावड़े बिछे हुए हैं, जनक जी सबके चरण धो रहे हैं। बेटी वाला पिता कितना विनम्र होता है। हमारे ब्रज की कहावत है, जब घर में बेटी पैदा हो जाती है तो पिता की कमर झुक जाती है, क्योंकि सबको प्रणाम करते करते बाप एकदम बूढ़ा जैसा हो जाता है, उसकी अकड़ समाप्त हो जाती। बेटी घर की इज्जत मानी गई है और इसलिए इज्जत की रक्षा के लिए बाप बेचारा कमर झुकाए रखता है, इतना विनम्र हो जाया करता है। सब अपने अपने आसन पर विराजमान, अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे गए और ऊपर अटारियों में सब सखियां बैठी, ढोलक और मजीरा लेकर। जिन्होंने गांव की बारातें की होंगी उनको याद होगा, बारात नीचे भोजन करती है और ऊपर छत पर छज्जे पर बैठी कन्या पक्ष की माताएं ढोलक बाजे लेकर गालियां गाती हैं और पता नहीं कहां से लिस्ट मंगा लेती हैं, फूफा की, नानी की, मौसी की, मौसा की, जीजा की, चाचा की, ताऊ गुजर, कहां कहां की लिस्टें होती है। और समय सुहावन गार बिराजा, शादी के समय की जो गालियां होती है वो खीर और रबड़ी से भी ज्यादा मीठी और स्वादिष्ट हुआ करती। लक्ष्मण जी भुड़भुड़ा रहे, प्रभु जी को रोको। प्रभु, अरे यार जब पिताजी हंस रहे यार तू भी हंस ले। और पोपले से मुंह से दशरथ जी ऊपर को मुंह करके हंस रहे, क्या सुंदर है। जेवत दे मधुर धुनी गारी, जेवत दे मधुर धुनी गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावनी गारी बिराजा, समय सुहावनी गारी बिराजा, हंसत राव सुनि सहित समाजा, हंसत राव सुनि सहित समाजा। शादी के समय की गारी रबड़ी से भी, खीर से भी ज्यादा स्वादिष्ट मीठी होती है। पौपले से मुंह से दशरथ जी खिलखिलाकर हंस रहे, हंसत राव सुन सहित समाजा। सबके हाथ धुलाए हैं, पान दिया है सबको। लेकिन जनकपुर में एक चर्चा हो गई, इस मंगल महोत्सव का कहीं समापन न हो जाए, समापन न हो जाए, कहीं बारात विदाई न हो जाए, विदाई न हो जाए। लेकिन जो आया है उसको विदा होना स्वाभाविक है। दशरथ जी रोज हाथ जोड़ते हैं। जनक जी कहते, राजन बहुत सेवा की आपने, बहुत स्वागत किया, बहुत आनंद, बहुत महोत्सव, आनंद हो गया। अब जनकपुर से हमको विदाई दीजिए, अयोध्या के नागरिक प्रतीक्षा करें, 1 मास हो गया है यहाँ रहते रहते, अब हमको अनुमति दीजिए। रो रो कर जनक जी चरण पकड़ के बारात को रोक लेते। लेकिन आज जब दशरथ जी ने बहुत भारी मन से विदा की, प्रार्थना की, जनक जी कुछ बोले नहीं, मौनम स्वीकृत लक्षणम, मौन ही स्वीकृति हो गई, बोल नहीं पाए। रोते रोते गमछे से आंसू पोंछते अंदर कक्ष में चले गए। महाराज को संकेत मिल गया। इधर बारात की विदाई की तैयारियां होने लगी। सखियों ने चारों बहू बेटियों को दुल्हन के रूप में सजाया है। 4 डोलियां तैयार सजी हुई खड़ी हैं। सखी सुनैना जी के पास गई है, माँ जल्दी चलिए, बेटियां तैयार खड़ी हैं, आशीर्वाद दीजिए चल के। क्या महाराजा ने अनुमति दे दी? बोले नहीं नहीं, बारात की विदाई की तो मैं तिथि तय करूंगी, वो नहीं, मना करो, अभी नहीं बारात जाएगी। और जैसे ही आकर देखा है, चारों डोलियां सजी, चारों बेटियां खड़ी, और सीता जी को दुल्हन के रूप में जब सुनैना जी ने देखा, एकदम बिटिया को छाती से लगा लिया। बेटी मैं जानती हूँ, बेटी पराए घर का प्रसाद होता है, हम तो पालक थे, पिता पक्ष तो पालक होता है, बेटी का मालिक तो कोई और होता है। और हर बेटी को माता पिता को रोते बिलखते छोड़कर जाना पड़ता है। मुझे भी याद आता है जब मैं डोली में बैठी थी तो मेरे पिताजी माँ कैसे बिलख बिलख कर रोए थे। ये हर माँ हर पिता को रोना ही पड़ता है बेटी की विदाई में। बेटिया बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि सास ससुर गुरु
सेवा करे हूँ सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ पति रुख लगे यसु अनुसरे हूँ पति रुख लगे यसु अनुसरे हो ये हूँ संतत प्रियहि प्यारी हो ये हूँ संतत प्रियहि प्यारी चिरो आहि बात आशीष हमारी चिरो आहि बात आशीष हमारी जब लगी गंगा जमुन जलधारा जब लगी गंगा जमुन जलधारा तब लगी चिरू आई बात तुम्हारा जब लगे चिरू आई बात तुम्हारा हो ये संतत प्रिय ही प्यारी हो बिटिया को हृदय से लगाए सुनैना रो रही है, पीठ थपथपाती है, सिर सहलाती है। बिटिया, माँ के पास तो आशीर्वाद के अतिरिक्त और कुछ होता नहीं है। मेरा एक ही आशीर्वाद है, हो ये संतत पियई प्यारी, तू हमेशा सतत अपने पति को प्रिय हो। चिर अहिबात असीस हमारी, तेरा सौभाग्य हमेशा अक्षुण्ण रहे। जब तक गंगा और यमुना में जल की धारा प्रवाहित रहे, तब तक तेरे माथे का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, हमेशा सुरक्षित रहे। कभी जीवन में विधाता मेरी बिटिया को ऐसा समय नहीं देना कि मेरी बेटी को श्वेत वेश धारण करना पड़ा। तेरा सौभाग्य। और मुझे मालूम है बेटी हर पिता को रोता हुआ छोड़कर आती है, पूरे घर को रुलाकर आया करती है, लेकिन बेटी का पालक तो पिता होता है, मालिक उसका पति हुआ करता है। एक दिन पालक को छोड़कर मालिक के पास जाना ही पड़ता है। मुझे याद आता है मैं अपने बूढ़े पिता को कैसे रोता बिलखता छोड़कर आई थी। बिटिया, भूखी रह लेना, फटे कपड़े सिलकर पहन लेना, दुख सहन कर लेना, लेकिन कभी घर के परिवार के दुखड़े को रोने किसी रिश्तेदार से, किसी पड़ोसी से, अड़ोसी से कभी बोलना नहीं। अगर तेरे पिताजी कभी सुनेंगे कि मेरी बिटिया ने मेरे परिवार की मर्यादा को उल्लंघन कर दिया, जीवित नहीं रह पाएंगे। हमेशा गलत कदम उठाने से पहले अपने बूढ़े बाप की याद कर लेना, उन पर क्या बीतेगी। बार बार हृदय से लगाती है, बार बार मुख चूमती है, बार बार आशीर्वाद देती है। इधर सीता जी ने तोता और मैना पाले हुए थे। ये तोता मैना बड़े समझदार पक्षी होते हैं। इनको समझ में आ गई कि हमारी मालकिन जा रही हैं। एकदम दोनों रोने लगे, सीते सीते सीते। गोस्वामी जी ने लिखा है, सुख सारी का जान की जाए, सुख सारी का जान की जाए, कनक पीजरन राखी पठावे, कनक पीजरन राखी पढ़ावे। या कोल कहानी कहाँ वै
सीधे करके जब पुकार लगाई तो सुनैना जी ने सेवका को कहा, सेविका ये पिंजड़ा जानकी जी की डोली में रखो, ये प्राण छोड़ देंगे, बिना सीते के जीवित नहीं रहेंगे। आप कल्पना करो कि मेरी बेटी के भाग्य का कितना ऊंचा स्थान है। मेरी बेटी को पक्षी भी आशीर्वाद दे रहे हैं, पक्षी भी रो रहे हैं, साथ रख दिया है। बेटी की विदाई को माताएं तो सहन कर लेती है, चूंकि उनको विदाई का अभ्यास होता है, अनुभव होता है, लेकिन बेटी की विदाई को पिता सहन नहीं कर पाते। जिस समय बेटी ससुराल के लिए दुल्हन के रूप में तैयार होकर पिता से प्रणाम करने आती है, बड़े बड़े गंभीर स्वभाव वाले पिता, बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पर बैठने वाले, बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी के पद पर बैठने वाले, बड़े गंभीर स्वभाव के पिता भी जिस समय अपनी बेटी को डोली में बिठाता है, पिता हाथ पकड़कर ऐसे हिलकी भर भर कर रोता है जैसे कोई बालक अपनी माँ के लिए रोया करता है। कारण क्या है? माताएं तो गीत गाती है, माँ को तो खुशी होती है कि बेटी के हाथ पीले हो गए, बेटी अपने घर सकुशल जा रही है, अनेक प्रकार के आशीर्वाद देती है। लेकिन बेटी को विदाई करते समय बाप बहुत बिलखता है, पिता बहुत रोता है। उसका कारण है सारे परिवार का पालन पिता करता है और पिता का पालन उसकी बिटिया करती है। बाप कभी भी अपने मन के दुखड़े को, कभी अपने मन की बात को पुत्र को नहीं कहेगा, पत्नी को भी नहीं कहेगा, धीरे से बिटिया को बताता है। और बेटी जब कभी पिता के सुस्त चेहरे को देखती है, माँ से जाकर कहती है, माँ आज बाबूजी बोल नहीं रहे, आज बाबूजी ने चाय नहीं पी, आज पूछो माँ क्या हो गया, मेरे पिताजी को पूछो जाकर क्यों सुस्त है, क्या दिक्कत है उनको। जो बेटी जानती है जो माँ का शब्द है, ये माँ का शब्द माँ के कारण नहीं है, माँ का शब्द पिताजी के कारण है। जब तक बेटी के पिता जीवित रहते हैं तब तक बेटी सीना तान कर मायके में आ सकती है, जा सकती है, बेधड़क जितने दिन चाहे रह सकती है मायके में। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद माँ भैया और भाभी के अधीन हो जाती है, फिर माँ का अधिकार पूर्वक नहीं मिलता, भैया भाभी की कृपा से मिलता है। इसलिए माँ की मौत में बेटियां आती हैं, रोती तो हैं, लेकिन तो भी अपने को संभाल लेती है। लेकिन जब बेटी को ये समाचार मिलता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, तुम्हारे पिता नहीं रहे, इतना दहाड़ मारती रोती आएगी। आपने ये दृश्य देखे होंगे, कोई अपने पिता की मृत्यु में बिटिया जब आती है तो जिस गली में मायके का घर होता है उस गली में प्रवेश करते ही पछाड़ खाती आती है, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। और जब घर की देहली पर रखती है पैर तो पछाड़ खाकर वहीं पड़ी रहती है। अब ये देहली मेरे लिए पराई हो गई, मैं अधिकार पूर्वक नहीं आ सकती, अब तो भैया भाभी की कृपा से, उनकी आंखों से, उनकी दृष्टि से ही आ सकती हूँ। बहुत रोती है, बाप के लिए बहुत रोती है। ससुराल में बैठी रहेगी, वहाँ चिंतन करेगी मेरे बाबूजी स्वस्थ रहे, मेरे बाबूजी प्रसन्न रहे। वहाँ से स्वेटर बना के भेजेगी, टोपे बनाकर भेजेगी, मोजे बनाकर भेजेगी, जाड़ी की चीजें बनाकर, मेथी के लड्डू बनाकर भेजे, बाबूजी पहनते रहना, कपड़े पहन के रहना, ठंड बहुत पड़ रही है, कभी कभी लड्डू खाते रहना। क्यों? क्योंकि माय का पिता के ही कारण होता। नाम तो माय का है, लेकिन माय का मिलता बाप के कारण से, माँ के कारण से नहीं मिलता है। माँ तो बेचारी अधीर हो जाया करती है। इसलिए आपने बहुत ये प्रसंग देखे होंगे, विदाई के समय केवल घर परिवार के लोग ही नहीं रोते हैं। अरे जो दूल्हे के साथ कन्या के द्वार पर दुल्हन को विदा कराने के लिए उसके दोस्त आते हैं 8-10 बर के, जिस समय वो आंगन में रो रही होती है सबसे मिल मिलकर, तो जितने बाराती बाहर खड़े होते दूल्हे के साथ जो उसके दोस्त थे, सबके रूमाल निकले आते हैं, सबके आंसू टपकने लगते, सबको अपनी अपनी बेटी याद आने लगती। आज इस परिवार को, इस घर को, इस बाप को रुला कर जा रही है, एक दिन मेरी बिटिया मुझे भी रोता छोड़कर चली जाएगी। कोई दीवार की ओर मुंह कर लेता है, कोई पेड़ की आट में खड़ा हो जाता है, कोई किसी के पीठ के पीछे मुंह छुपा लेता है। सबकी हिलकी, सबकी सिसकी, सबके रूमाल गीले हो जाया करते हैं। और जिस समय पूरे परिवार से घर में आंगन से मिलकर बाहर निकलती है और भीड़ में दूर देखती है कि मेरे बाबूजी कहाँ खड़े, मेरे पिताजी कहाँ खड़े, और दूर पिता सुस्त चेहरा लिया खड़ा दिखाई देता है, जैसे कोई गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए रास्ता तोड़कर दौड़कर जाती है रवाती हुई, ऐसे सखियों को छोड़कर दौड़कर जाएगी
और बाप के हृदय से लगकर इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है, मुझे आप क्यों विदा कर रहे हैं, मुझे आप क्यों बाहर कर रहे हैं, मुझे क्यों विदा कर। जितने लोग खड़े होते हैं सबके आंसू आ जाते। वो बूढ़ा बाप अपने गमछे से अपने भी आंसू पोंछता और बिटिया के भी आंसू पोंछता, बेटी रो मत, जल्दी बुलाऊंगा, जल्दी बुलाऊंगा। वो दृश्य किसी से देखा नहीं जाता। पत्थर हृदय जो कभी मौत पर भी नहीं रोया होगा, उसके भी उस समय आंसू आ जाते। और ऐसी बेटी को याद करो कि शादी के समय जिसकी माँ नहीं होती, जिसकी माँ नहीं होती, वो जिस समय डोली में बैठती कितना रोती है, विधाता तूने क्या कर डाला, मेरे बूढ़े बाप का तूने बुढ़ापा बिगाड़ दिया। ये अपने मन की किसको बोलेंगे, अपने मन की किसको कहेंगे। भैया को बुलाएगी, हाथ पकड़कर कसमें खिलाएगी, भैया तुझे मेरी मरी माँ की आत्मा की कसम है, सौगंध है, मेरे बाबूजी को कुछ बोलना नहीं, इनको मेरी माँ की याद नहीं आने देना, तुझे झगड़ना हो, लड़ाई करना, मेरे पास आकर लड़ लेना, लेकिन मेरे बाबूजी को कुछ नहीं कहना। रोती जाती, बाबूजी दवाई खाते रहना, स्वास्थ्य की चिंता रखना। जब गाड़ी को आगे बढ़ाता है ड्राइवर, शीशा पकड़कर लटकता जाता है बूढ़ा पिता, मेरी बिटिया, मेरी लाडली, मेरी लाली। और वो ये दृश्य याद करो, जो विधवा माँ अपनी बेटी को विदा करती है ससुराल के लिए, और सब सखियां कहती है चलो डोली तैयार, माँ कहती है रुक जाओ, अभी इसको एक देवता को प्रणाम कराना है, आशीर्वाद मिलेगा। और अंदर के कमरे में ले जाकर खड़ा करती है, जिस दीवार पर मरे हुए पिता का चित्र लटका होता है। रोते रोते माँ कहते बेटी हाथ जोड़कर प्रणाम करो, पिताजी तुमको आशीर्वाद देंगे। और जिस समय कपकपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, कपकपाते जुड़े हुए हाथों से जब पिता के चित्र को प्रणाम करती है, फोटो बोल पड़ता है बेटी बाबुल की दुआएं लेते, आंसू टपक पड़ते हैं चित्र से, स्वस्थ रहना बेटी, सुखी रहो, जाओ मेरा आशीर्वाद। माँ रोती, आज पिताजी होते कितनी खुशियां मना रहे होते, क्या क्या बिटिया के लिए भेंट कर रहे होते। विधाता तूने इतनी जल्दी इनको क्यों बुला लिया, कम से कम बेटी को विदाई के बाद बुलाते। बहुत कारुणिक दृश्य होता है। जब तक गाड़ी चलती दिखाई देती है, बूढ़ा बाप खड़ा खड़ा रोता है। आज जनक जी को जब ये कहा है कि महाराज विदाई की स्वीकृति हो चुकी है, दौड़े चले आ रहे, दूर से देखा तो सीय बिलो के धीरता भागी, सीय बिलो के धीरता भागी, सीय बिलो की धीरता भागी, सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन राय उर लाई जानकी, लीन राय उर लाई जानकी, मिटी महा मर्याद ज्ञान की, मिटी महा मर्याद ज्ञान। हमें से लिपट कर जनक कितना रोए, जास ज्ञान रवि भवन शिलासा। जो अपने ज्ञान से रोते बिलखते लोगों को शांत करते थे, आज वो फूट फूट कर रो रहे। सुने ना जी अपनी साड़ी के पल्ले से, जैसे रोते बच्चे के माँ आंसू पहुंचते अपनी साड़ी के पल्ले से, ऐसे ही रोते हुए जनक राजन रोइए मत, रोइए मत, प्रसन्नता से विदा करो। ये तो किसी पिता के जीवन के भाग्य की घड़ियां सुनैना है। जानकी के बिना सूना घर खाने को दौड़ेगा, हम अपने मन की बात किसको बोल पाएंगे। नहीं राजन, बेटी को तो पराए घर जाना ही होता है। बहुत धैर्य देती है। हमारे बुलंदशहर जिले में नरौरा नाम का स्थान है, जहाँ के सुनील जी हैं, वहाँ के एक संस्कृत के आचार्य हैं। उन्होंने अपनी बेटी की विदाई पर एक गीत लिखा है, छोटा सा गीत है, एक बार गा लीजिए। कमनीय कन्या कमल कलिका
कमल कलिका लाडली निज मात की पाली सदा अति प्यार से यह आत्मा है तात की पाली सदा अति प्यार से यह आत्मा है तात की घर की उजाली चांदनी शीतल सुभग सुषमामयी घर की उजाली चांदनी शीतल सुभग सुषमामयी गंगा पुनीता यह सुनीता शिक्षिता करुणामयी गंगा पुनीता यह सुनीता शिक्षिता करुणामयी कल तक हमारी लाडली थी आज साजन घर चली कल तक हमारी लाडली थी आज साजन घर चली बातें रुलाएगी तेरी बिटिया मेरी भोली भली बात तेरे बचपन की बातें याद आएंगी, बहुत रुलाएंगी। मेरी बेटिया मेरी भोली भली दोनों कुलों की लाज बेटिया अब तुम्हारे हाथ में दोनों कुलों की लाज बेटिया अब तुम्हारे हाथ में सुख दुख सभी कुछ आएंगे धीरज न खोना बात में सुख दुख सभी कुछ आएंगे धीरज न खोना बात में आओ दुलारी बैठ जाओ सज के यह डोली खड़ी आओ दुलारी बैठ जाओ सज के यह डोली खड़ी रो रो के मन समझाएंगे यह वीर की मंगल घड़ी रो रो के मन समझाएंगे यह वीर की मंगल घड़ी कमनीय कन्या कमल कलिका लाडली निज मात की पाली सदा अति प्यार से यह आत्मा है तात की। जनक बहुत हर पिता रोता है बेटी की विदाई पर। यहाँ से रोते रोते बारात को विदा किया है। सूने भवन में सुनैना जी के पास बैठकर जनक रोते बहुत हैं, पुरानी पुरानी बातें याद करते हैं। इधर बारात रुकते रुकते श्री अवध आई है, पूरी अयोध्या स्वागत में उमड़ी है।
तीनों महारानी आरती के थाल लिए खड़ी हैं। आज लक्ष्मी जी 4 रूप धारण करके हमारे भवन में प्रवेश कर रही हैं। स्वागत सत्कार हुआ है। इधर सब बारातियों को महाराज ने यथोचित उनकी जो भेंटें थी देकर विदा किया है। विश्वामित्र जी भी विदा मांगते, जनक जी दशरथ जी रो पड़ते हैं। ऋषवर नहीं, बोले नहीं, जाना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए आश्रम से आए। चरणों में शीश रखकर कहा है दशरथ जी ने, सदा रहे ऊपर आवत जाता, आते जाते रहिए ऋषवर, बच्चों को आशीर्वाद बनाए रखिए। और यहाँ से मंगल महोत्सव प्रारंभ होता है। जब से भगवान विवाहित होकर आए हैं, एक बार गाइए अयोध्या की क्या स्थिति हो चुकी है। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर सब गाइए। आए, नित नव मंगल मोदल धारे। सब गाएं।